जी। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी बात हो रही है प्रेमजीत जी से। सीधी बात अबाउट संपूर्ण समाधान। प्रेमजीत जी, आपका स्वागत है। आपको भी मेरा जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रेमजीत जी, लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना था कि धन जो है, तो मुद्रा है, वो नहीं तो क्या, उसके बारे में आपने बताया था। तो हम ये सभी लोग जान चुके हैं कि धन नहीं तो कुछ नहीं, धन का कोई वहाँ विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई वस्तुओं का और श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो चेतना होती है, जो मनुष्य होता है, वो अपने ज्ञान, कर्म और जो भोग हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, यही तीन चीज की जो इच्छाएं होती हैं, इनको आपके द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण समाधान में ये कैसे एड्रेस होगा, कैसे इन सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। हाँ, तो इच्छाओं की पूर्ति का तो पिछली बार बताया ही था ना कि सब लोग इच्छा करेंगे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो सिस्टम के पास होंगे। सबकी हम्म। इच्छाएं, सबकी डिमांड उनके पास जाएगी, और उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी होगी डिमांड के हिसाब से उसके प्रोडक्शन की। तो वो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को मीट करके वो सारा प्रोडक्शन कर रहे होंगे और सारी डिलीवरी कर रहे होंगे, जहां जहां से जो जो भी डिमांड होगी। इस प्रकार से सबकी डिमांड मीट होगी, और उसमें कहीं पैसे की जरूरत नहीं है, कहीं कोई करेंसी की जरूरत नहीं है। जी। न मांग करने के लिए करेंसी की जरूरत है, न सैलरी देने के लिए करेंसी की जरूरत है, क्योंकि वहां न सैलरी है, कोई मूल्यांकन नहीं है, न वस्तु का मूल्यांकन है, न श्रम का मूल्यांकन है। और एम जो है वो ये है कि जितने भी नागरिक हैं, सबकी सभी इच्छाओं को फुलफिल किया जाए, चाहे कोई भी ढंग से किया जाए, व्यक्तिगत ढंग से किया जाए, पारिवारिक आधार पे किया जाए, या सामाजिक आधार पे किया जाए, जैसे भी किया जाए, या समष्टिक आधार पे किया जाए, जैसे भी किया जाए, सबकी इच्छाओं को फुलफिलमेंट होना चाहिए। और ये बताया था पिछली बार कि जो रिसोर्सेज कम होंगे वो सामाजिक आधार पे आपको मिलेंगे। तो उसमें हम्म। उदाहरण भी बताया था, सोना है या गाड़ियां हैं, तो वो आपको सोशल बेस पर रहेंगे। माने जब आपको जरूरत होगी तो आप ऑर्डर करेंगे, आपको मिल जाएगा उतने टाइम के लिए। आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर वापस कर दीजिए। जी। तो इस तरह से लगभग हर चीज हर आदमी को उपलब्ध रहेगी उसकी इच्छा के हिसाब से। जब उसको कोई जरूरत है, जब उसको कोई इच्छा है, तो वो उसको उपलब्ध रहेगी। तो इस तरह से ये सारी बात पहले बताई थी। आज के लिए हम लोगों ने बोला था कि सुख जो है वो क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार की के चेतन हम्म। है, चेतनाएं हैं। तो इनको कैसे हम समझें, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अच्छा, सबको सब कुछ मिल रहा होगा तो कोई आदमी क्यों काम करेगा। जी। ऐसा सवाल करते हैं। तो उनके लिए बोल रखा है कि भाई 25 से 50 साल के लिए एक नियम बनाया हुआ है अनिवार्य, कि अगर आप 25 से 50 साल के बीच हैं, तो आपकी योग्यता के अंतर्गत जो भी काम की रुचि होंगी, उस योग्यता के अंतर्गत जितने भी प्रकार के काम आते होंगे, तो उसमें जो जिसकी भी आपकी रुचि होगी, उस हिसाब से आपको वो काम करना अनिवार्य है 25 से 50 के बीच। हम्म। बिल्कुल। तो हाँ, तो अब आप देखेंगे कोई भी जनसंख्या में तकरीबन कुछ भी नहीं है तो 1/3 जो है वो 25 से 50 के बीच होते हैं। 1/3 जो लोग रहते हैं जनसंख्या के, वो 25 से 50 के बीच होते हैं। लगभग ये हम्म। रेशो रहता है। 1/3 होते हैं जो 25 के नीचे रहते हैं, 1/3 होते हैं जो 25 से 50 के बीच होते हैं, और 1/3 होते हैं जो 50 से आगे के होते हैं। ये हम्म। जनरली ये रेशो रहता है जनसंख्या का। तो इसका मतलब है कि 1/3, 1/3 लोग काम करने के लिए हमेशा आपके पास होते हैं, अवेलेबिलिटी रहेगी। हम्म। अवेलेबिलिटी रहती है। और उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आप कितना काम ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं और कितना काम जो है आप लोगों से ले रहे हैं। तो उसमें अगर पति पत्नी को कर दें, क्योंकि 25 के बाद ज्यादातर लोग शादीशुदा होंगे, तो उसमें से फिर 1/6 हो गया। मतलब एक को अनिवार्य करेंगे तो 1/6 जो है वो वर्किंग फोर्स हो गई आपकी, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इसमें जो है पीछे जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि उसमें एक सवाल उठता है जनरली मूल, कि वहां जब सबको सब कुछ मिलेगा, और तो लोग जो है काम क्यों करेंगे।
ऐसा लोग समझते हैं कि लोग मूलतः आलसी होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है, सब बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा करके लोग समझते हैं। और उसके समझने के पीछे एक रीजन भी है, तो उसी को समझाने के लिए ये वाला टॉपिक लेना जरूरी है। इससे समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी क्या है कि बच्चों को उनकी इच्छा के हिसाब से एजुकेशन तो मिलती नहीं। एक तो सबको एजुकेशन ही नहीं है, लेकिन जिनको मिल भी रही है तो उनको उनकी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलती है। अभी कुछ एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है कि बच्चों को पास होने के लिए सारे ही जो सब्जेक्ट हैं उन सबको पढ़ना पड़ता है, कम से कम पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं ला पाते तो फेल हो जाते हैं। तो उन्हें अपना ऐसा बहुत सारा समय ऐसे विषयों में भी देना पड़ता है जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे क्या होता है कि वो उन विषयों को भी पढ़ते हैं जिनमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उनका डाइवर्जन होता है। दूसरा ये है कि जॉब के हिसाब से, क्योंकि जॉब जो ज्यादा सैलरी वाली जॉब है उन्हीं के लिए उनके माता पिता, उनके घर वाले, उनके टीचर सब उन पर जोर डालते हैं। तो इस वजह से भी वो अपने इंटरेस्ट की एजुकेशन नहीं ले पाते शुरू से लेकर आखिर तक। तो बिना इंटरेस्ट वाली एजुकेशन लेते हैं। जो ली भी उसके बाद भी जो जॉब है वो भी इंटरेस्ट वाले मिलते नहीं, कि जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो उनको जॉब करने को मिले, वो भी नहीं मिलते। तो फिर वो मजबूरी वाला काम हो जाता है कि ठीक है, पैसे कमाने के लिए हमें भाई काम करना है। तो उसके लिए वो जाते हैं, काम करते हैं और भागते हैं, और काम करने से बचते हैं, और जितना आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट नहीं देते हैं। सिर पे कोई ऑफिसर बैठा रहे तो करते हैं, नहीं तो चुप, नहीं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो इस वजह से लगभग सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि अगर उनके सर पर कोई डंडा लेके ना बैठे या कोई भय का कोई उपक्रम ना चलाए तो वो काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे आदमी काम नहीं करना चाहता, ऐसे बार बार से देखने में लगता है। पर जब मैंने अंदर से इनकी खोज की और ये सारी चीजों की खोज की, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। हर आदमी दुनिया में कोई ना कोई टाइप के एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता है, और हर काम में, और जितने भी काम है दुनिया के उनमें कोई ना कोई काम में उसका इंटरेस्ट होता है। और ये इंटरेस्ट की वजह से वो काम करने में सुख मिलता है। जैसे हम भोग भी भोगते हैं, तो हमें उन्हीं भोगों में सुख मिलता है जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं। जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते उन भोगों में भी हमें सुख नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको करेला खाने में अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाते। कई लोग हैं जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो खाते हैं, करेला खाने में अच्छा लगता है। किन्हीं को आम बहुत पसंद होता है, किन्हीं को सेब बहुत पसंद होता है, किन्हीं को संतरा बहुत पसंद होता है। तो जैसे सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो ये किस आधार पे होती है? ये इंटरेस्ट के आधार पे होती है कि भाई मेरा किस में इंटरेस्ट है। तो पहले हमने बताया ही था कि सुख का मतलब रहता है कि हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होती है, वो चाहे ज्ञान की हो, कर्म की हो, और चाहे कोई भोग करने की हो, खेलने की हो, कुछ भी कोई भी प्रकार की हो, वो इच्छा हुई और अगर वो पूरी होती है तो इससे सुख होता है। इसी बात को सुख, सुखी होना बोलते हैं। वो हमें अच्छा लगता है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई, पानी मिल गया, वैसा ही, या शरबत मिल गया, जिस बात की भी इच्छा हुई, पानी की इच्छा हुई तो पानी, शरबत की इच्छा हुई तो शरबत मिल गया, पी लिया। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। इसी अच्छा लगने को भाषा में सुख नाम से कहा जाता है। एक शब्द बोलते हैं सुख, मजा आ रहा है, सुखी हो रहा है। तो ये केवल भोग में नहीं होता है, ये हम ज्ञान में भी होता है, ज्ञान के लिए भी, ये कर्म के लिए भी होता है। बस उसमें शर्त यही है कि वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है तो हमें मजा नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि ये सुख की ये डेफिनेशन है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जीवन चले। आपकी एजुकेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, ना कि किसी और के हिसाब से। ना कि आपको जॉब करनी है, ये करना, ये वाली जॉब करनी है, वो वाली जॉब करनी है, महंगी वाली जॉब करनी है, सस्ती सैलरी वाली जॉब करनी है, इस चक्कर में नहीं। और ये मैंने बताया था जब अर्थशास्त्र का मैं बता रहा था कि उसमें मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन नहीं है तो वहाँ सारे काम बराबर है ना, एक ही जैसे, मतलब एक ही
मान के काम है सारे, उनका जो कोई मूल्यांकन नहीं है, तो मतलब बिना मूल्यांकन के हैं सारे, माने एक ही जैसे हैं। तो वहां ये हम्म सवाल नहीं रह जाता कि आप कौन से वाला जॉब करेंगे जिसमें आपको ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी। वहां सारे ही जॉब में एक ही जैसी सुख सुविधा है, आपको जैसी चाहिए वैसी मिलती रहेगी, आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो। और 25 तक बिना जॉब करे मिलेगी और 50 के बाद भी बिना जॉब करे मिलेगी। इस प्रकार की वो हम्म। व्यवस्था है। तो अब उस प्रकार की व्यवस्था में ये सवाल उठा के भी काम तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग सवाल उठाते हैं वो अ, इसी जीवन में जी रहे हैं और उनको लगता है, उनको अपने से भी लगता है, क्योंकि उनको भी वैसा ही कोई काम करने को मिला हुआ जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं, तो ना लगता भी मैं तो नहीं करना चाहता, छुट्टी का इंतजार करता हूँ और इंतजार करता रहता हूँ कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, माने काम से छुट्टी हो या पूरी छुट्टी हो, तो भाई मजा आएगा ऐसे करके। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सोचता है कि काम कोई नहीं करना चाहता, वो ऐसे निर्णय पर पहुंच जाता है थोड़ी से अनुभव के, इस छोटे से अनुभव की वजह से। वो इसको पूरा एनालिसिस नहीं करता, इसके कारणों में नहीं जाता कि क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैं मूल से ऐसा हूँ। तो जब मैंने हाँ, तो खोजा तो जी। आज की व्यवस्था में प्रेम जी जैसे जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या ये माना जाए कि उनके इच्छा का एजुकेशन नहीं मिल रहा है? क्योंकि किसी को मैथ्स गणित पसंद नहीं है, किसी को साइंस पसंद नहीं है, लेकिन जी 10th तक कंपल्सरली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इस विषय में वो मतलब वीक है, तो मतलब उसकी हम्म, इच्छा का एक तो उसको विषय नहीं, उसके बाद अगर उस इच्छा के विषय के साथ वो मान लो वो पढ़ भी लेता है जैसे तैसे करके, हम्म, फिर उस पर पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि हाईएस्ट जी पेइंग जॉब्स हैं ये सारी, या आईएएस ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। लेकिन बच्चे की इच्छा है पेंटर बनने की, या बच्चे की इच्छा इच्छा है फोटोग्राफर बनने की, लेकिन क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है इसीलिए उसी को परसू कराते हैं। तो, बिना इच्छा के एक तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बिना इच्छा के फिर उनको जॉब मिल रही है, बहुतों को तो नहीं भी मिलती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिना इच्छा के अगर आप कोई भी ज्ञान लेते हैं या कोई भी काम करते हैं जॉब के फॉर्म में, तो वहां आप अपना 100% नहीं दे पाते, और कभी कभी तो इच्छा ही नहीं करती उस काम को करने की, तो उसमें आना का नहीं करता, राइट? लेकिन बिल्कुल। आज के सिस्टम में क्योंकि इवैल्यूएशन है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब में आपको सारे पर्क्स और एमिनिटीज मिलेंगे, और अगर आप फोटोग्राफर बनोगे या आप पेंटर बनोगे तो उसमें आपको इधर उधर बस ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अपने जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो जी। ये तो मजबूरी वाला हो गया कि आज के सिस्टम में हम मजबूरी से पढ़ाई भी कर रहे हैं और मजबूरी से हम रोजगार को भी ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था में कोई मूल्यांकन है ही नहीं, आप मुझे बताइए है, ना वस्तुओं का मूल्यांकन है, ना लेबर का मूल्यांकन है, ना किसी प्रोफेशन का, किसी भी तरीके का, तो अपनी इच्छा के हिसाब से वो जो है रोजगार को ऑप्ट करेगा, और उसमें वो तो उसमें कोई मतलब संदेह नहीं रह जाता कि वो अगर अपनी इच्छा से कोई रोजगार ले रहा है तो उसको वो करेगा। जी। तो इस वजह से, क्योंकि अभी की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो आदमी को अ, मजबूर करती है, माने बच्चे को भी मजबूर करती है उसके इंटरेस्ट से के अलावा वाला जीवन जीने के लिए, उसके माता पिता को भी फोर्स करती है कि वो उसको उसके इंटरेस्ट के अदरवाइज वो जीवन जीने को मजबूर कर। तो सिस्टम ऐसा है, और वो सिस्टम की जड़ में जो मैंने बताया कि भाई मूल्यांकन विधि जो है, क्योंकि मूल्यांकन की वजह से माता पिता फोर्स हो जा रहे हैं, जो टीचर हैं वो फोर्स हो जा रहे हैं, तो फिर बच्चा भी फोर्स हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि पूरा जीवन शुरू से ही इस तरह से चलने लगता है कि वो हमें कोई बाई चांस होता होगा, किसी को इंटरेस्ट का मिल जाता होगा, मतलब जैसे कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कई सारे विषयों में इंटरेस्ट होता है, तो चलो उनके लिए ठीक हो जाता है और वो उसको फाइनल कर भी हम्म लेते हैं, पा भी लेते हैं, और वो आईएएस और पीसीएस और साइंटिस्ट और ये सब बन भी जाते हैं। तो लेकिन ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं, है ना? मैं बता रहा था कि ये जो पूरा सिस्टम ही ऐसा है अभी का कि वो हमें बचपन से ही हमारे इंटरेस्ट की जिंदगी जीने नहीं देता। संभव नहीं होता कि हम्म बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन को प्राप्त करे, है ना? तो अभी एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है। अब जब एजुकेशन ही
बिना इंटरेस्ट वाली होगी तो जॉब तो फिर बिना इंटरेस्ट वाला होगा ही, क्योंकि जॉब तो वो उसी में कर सकता है जिसमें उसने जैसी भी एजुकेशन ली है। और वहां पर भी कई बार ऐसे होता है कि जिसमें उसने एजुकेशन ली है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें जॉब नहीं मिलता, कुछ और करना पड़ता है। हम्म, तो अब आदमी कोई भी जॉब इसलिए ले लेता है क्योंकि भाई पैसों की जरूरत होती है, अर्निंग की जरूरत होती है, घर चलाना है, जेब खर्चा करना है, जीवन जीना है, तो वो कुछ भी करता है। तो ज्यादातर लोग अभी जो है 95 बल्कि 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसे जॉबों में लगे रहते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट के अनुरूप नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक्स इस प्रकार का है कि उनसे वहां पर भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे 8 घंटे, पहले तो ये 10-12 घंटे था, अभी भी आप देखेंगे ज्यादा जो छोटे वाले जॉब हैं उनमें आदमी ओवर टाइम के चक्कर में, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती है, तो वो 10-12 घंटे काम करता है। अब 10-12 घंटे कैसे आदमी, इंटरेस्ट का काम भी 10-12 घंटे, जो हार्ड वर्क है जिसमें जैसे फिजिकल लेवल के वर्क है वो नहीं हो सकते। मेंटल वाले तो एक बार को हो भी जाए, वो भी कभी कभी चलता है, हर रोज जो है नहीं है संभव। आदमी फेडअप हो जाता है, उसके दूसरे उसके जीवन के दूसरे भी एंजॉय होते हैं, उनके लिए समय नहीं बचता उसके पास में, तो जीवन नीरस होने लगता है। तो कहने का मतलब कि अगर अनइंटरेस्टेड वाली चीज चलेगी तो वो उसको नहीं करने वाला है, या नहीं, वो केवल उसको तभी करेगा जब या तो कोई मजबूरी रख दी जाए, जैसे मूल्यांकन एक मजबूरी रख दी कि भैया करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो भूखे मरो, तो ये एक मजबूरी रख दी उसके सामने आज की पूंजीवाद की स्थिति में, तो वो बेचारा करता है, उसको चाहे इंटरेस्ट हो और चाहे ना हो, चाहे वो उसके, और चूंकि कराने वालों को भी करवाना पड़ता है क्योंकि उनका वहां भी मूल्यांकन का हिसाब किताब है, अगर वो नहीं करवाएंगे, आउटपुट नहीं लेंगे, तो उनकी कंपनी को लॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं करके हर आदमी ऐसे ऐसे करके बंधा हुआ रहता है और एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करता रहता है या फोर्सली बिहेव करता रहता है, बलपूर्वक ही सब चलता रहता है। एक तरह से बोले तो ये बलात्कार जैसा ही होता रहता है एक दूसरे के साथ, और हम सब एक दूसरे के साथ बलात्कार करने को मजबूर रहते हैं इस गलत सिस्टम की वजह से। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई लोग उत्तरदायी हैं। तो अब इस वजह से ऐसा दिखता है, बाहर से हम देखें कि जैसे आदमी आलसी है, काम नहीं करना चाहता भाई, बड़ा आलसी है। कुछ लोगों को बाई चांस उनके इंटरेस्ट के काम मिल जाते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, वो 8 या 10-10 घंटे भी काम करते हैं, तो उनको आदर्श के रूप में देखा जाता है कि देखो आदमी हो तो ऐसा हो। अब वो ये नहीं देख रहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो उसको इंटरेस्ट का मिल गया इसलिए ऐसा है, इनको नहीं मिला है, इनको भी आप इंटरेस्ट का दे दीजिए, ये भी एकदम आदर्श स्थिति में काम करेंगे। तो लोग गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक वो है जो कर्मठ है, कर्तव्यशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, जिनकी कर्तव्य में निष्ठा है, और एक तरफ सोचते हैं कि ये इसकी कर्तव्य में निष्ठा नहीं है, ये नैतिक आदमी नहीं है, ये आदमी ही नहीं है। ऐसे करके हम, तो जब बाहर से चीजें देखते हैं तो इस प्रकार का जो है मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। अंदर से जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है, या ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है, तो समझ में आता है। तो चूंकि मैंने ये सब चीजें खोज की तो मुझे समझ में आया कि हम अंदर से सभी लोग मोटी मोटी बातों में एक ही जैसे रहते हैं, जो प्रिंसिपल है अंदर वो हमारे सबके एक जैसे हैं, वो अलग अलग नहीं है। उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि हम इंटरेस्ट के हिसाब से जीना चाहते हैं, क्योंकि वही उसी से सुख मिलता है। और उसमें तीनों प्रकार की चीजें, हमें हमारे इंटरेस्ट का ज्ञान मिलना चाहिए, हमें हमारे इंटरेस्ट का कर्म मिलना चाहिए, जॉब, हमें हमारे इंटरेस्ट के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलने चाहिए, और हमें हमारे इंटरेस्ट की सारी सुख सुविधाएं, खेल कूद, जितना भी जो भी कुछ है। तो ठीक है, अब अभी तो हमारे जेब में जितने पैसे होते हैं तो इंटरेस्ट का जो भी है बाजार से खरीद लाते हैं जो भी मिलता है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है। हमारे पास कम पैसे हैं तो हमें कम पैसे वाला माने सस्ती वाली चीज मिलती है, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती नहीं, वो भी बस काम चल रहा हो यही होती है। तो अभी आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा आदमी को इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलती, इंटरेस्ट का कर्म नहीं मिलता, और इंटरेस्ट के भोग विलास भी नहीं मिलते। आदमी बस जी रहा है। और जो ज्यादातर लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, ना इंटरेस्ट का मिलता है ना नॉन इंटरेस्ट का मिलता है, वो तो बस जैसे तैसे जिंदगी बस
काटते हैं, या तो कोई अपराध करके उनको जो भी मौका मिले वो ऊट पटांग टाइप से उससे करने की कोशिश करते हैं। तो कभी मिल जाता है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी जेल में होते हैं, कभी भागते फिरते हैं पुलिस से, कभी कुछ, वो ऐसे ऐसे सब चलता रहता है। या फिर डर के मारे बैठे रहते हैं, किसी की जी हुजूरी करते रहते हैं, दो रोटी मिल जाती है, या भिखारियों की जगह जाके बैठ जाते हैं, या सरकार ने जो वैसे वाले वो चला रखे हैं, जो योजनाएं। प्रधानमंत्री या योजनाएं चला रखी हैं फ्री वाली, या 2 रुपए किलो चावल या ऐसी वाली, तो उससे उनका जैसे तैसे काम चलता रहता है। तो कहने का मतलब, ऐसा जो लोग सोचते हैं कि आदमी आलसी होते हैं, ये बात जो है बेस में सही नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई काम करने चाहता है, उसको उसमें मजा आता है। अब ये अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट का काम उसको दे सके, तो फिर ये दिक्कत समाप्त हो जाती है कि भी कोई आदमी काम नहीं करेगा। नहीं, फिर काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा तो चाहिए नहीं, हमें तो आउटपुट के हिसाब से चाहिए कि जितनी मांग होगी समाज में बस उतना काम करना, उससे ज्यादा तो करना नहीं। या आप उससे ज्यादा भी कर लेते हैं तो फिर उसको उठा के उस काम को जो बन गया उसको गोदाम में डाल देंगे, और कभी आपको इकट्ठा छुट्टी मिल जाएगी कि भैया आप चलो 2-4 महीने काम ना करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, तो वो जब मांग आती रहेगी तो वहां से पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें ऐसा होगा कि मेरे ख्याल है 6-7 महीने काम मुश्किल से साल भर में आपको करना पड़ेगा, और उतना काम वो हो जाया करेगा कि वो गोदाम में भर देंगे प्रोडक्ट्स बना के, और मांग के हिसाब से आपूर्ति होती रहेगी। वो 5-6 महीने आप फ्री हैं, आप एंजॉय कीजिए, पहाड़ों पर जाइए, पिकनिक के लिए जाइए, और जब ये व्यवस्था कई सारे देशों में आ जाएगी तो दूसरे देशों में जाइए, वहां भी आपको रहने सहने हर तरह का पूरा इंतजाम मिलेगा, जैसा यहाँ है वैसा वैसा ही। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी कि आदमी जो है वो पढ़ेगा नहीं। जैसे आप थी उस प्रोग्राम में, ये जो दिल्ली में हुआ था, वहां एक लड़का पूछ रहा था कि अगर अगर हाँ, अगर हम बच्चों को डांटेंगे फटकेंगे नहीं, फोर्सली नहीं करेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी वही सिस्टम है कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाइए ना कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुने और उसी हिसाब से पढ़े। उसका उसका इंटरेस्ट आप क्यों नहीं देखना चाहते, आखिर उसको जबरदस्ती क्यों पढ़ा देना चाहते हो? और अभी जैसे जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो क्या सारे बच्चे पढ़ते हैं? अभी नहीं पढ़ते ना। अभी थोड़ा सा वर्ग है जो कॉलेज तक पहुंचता है। तो, तो फोर्स करके भी तो नहीं पढ़ते ना। फेल होते हैं, आप बाहर निकाल देते हो, आप उनके लिए स्कूल नहीं रखते, कॉलेज नहीं रखते, उनको बाहर निकाल देते हो। अरे भाई, सब कुछ किताबों से ही थोड़ी सीखता है आदमी, वहां के माहौल से भी सीखता है ना। कॉलेज में जाने तो दो सबको, वहां बैठने तो दो। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ आसपास के इससे व्यवहार से इधर उधर से आदमी समझता है, थोड़ा मैच्योर होता है। ऐसा थोड़ी है कि चलो उसकी किसी गणित में किसी विज्ञान में कोई बहुत गहरी रुचि नहीं है तो आप उसको कॉलेज नहीं जाने दोगे क्या? कॉलेज तो जाने दो भाई। उसमें एक अलग प्रकार की एक मेच्योरिटी आती है कॉलेज में जाने से, वो तो आएगी। उसको तो मत रोको। हाँ, अब वैसे भी तुमने जब हर चीज में तो कंपटीशन कर ही रखा है तो उसको फेल मत करो। फेल वाला सिस्टम खत्म कर दो और उसको जाने दो आगे आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। जो पढ़ता है पढ़े। एक ही क्लास में 10 बार रख के कुछ ज्यादा पढ़ लेगा क्या? तो इनकी कोई नीतियां स्पष्ट ही नहीं है कि काहे के लिए बना रखी हैं, क्यों बना रखी हैं, किस लिए बना रखी हैं। तो अभी की नीतियां ही जो है सारी खराब है। वो एजुकेशन की नीति हो, चाहे रोजगार की नीति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की नीति हो, वो चाहे आर्थिक नीति, तो है ही खराब। सबके मूल में इसी वजह से बाकी भी सब खराब है। तो ये इस वजह से आप देखेंगे कि ये समस्या आदमी के मूल में नहीं है कि भाई वो काम नहीं करेगा या अपनी इच्छा की एजुकेशन नहीं लेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी प्रकार का आदमी हो, जैसे आदमी लगभग समझने की दृष्टि से करोगे तो 4 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है फिजिकल लेवल का आदमी, एक रहता है मेंटल लेवल का आदमी, एक इमोशनल लेवल का आदमी, और एक कॉन्शियस लेवल का आदमी।
इसको हिंदी में आप बोलेंगे तो शरीर के स्तर वाला आदमी है, एक मानसिक स्तर का आदमी है, एक भावनात्मक स्तर का आदमी है, और एक चेतनात्मक स्तर का आदमी या आत्मा के स्तर का आदमी है। इनका इनमें ये मोटा मोटा डिफरेंस इतना ही है। इसका आप बहुत डिटेल में डिफरेंस चाहते हैं तो किताब में आप इसको पढ़ सकते हैं। संपूर्ण समाधान किताब में इसका डिटेल में दिया है। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये इंटरेस्ट के आधार पर ही रहता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि उनको मोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट होता है, शरीर लेवल की जो अनुभूतियां हैं वो उन्हें ज्यादा होती हैं। शरीर लेवल के ही वो बहुत मोटी मोटी एजुकेशन को में उनका इंटरेस्ट रहता है। खेलने कूदने में उनका उस प्रकार का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भी खेलते कूदते मोटा मोटा वो हाई लेवल का खेल कूदते। और जब भी वो काम में भी जाएंगे तो खेती इत्यादि इस प्रकार के ही काम में जाएंगे जहाँ कोई बुद्धि की कोई बहुत जरूरत नहीं होती है। तो उनका जीवन ऐसे ही रहता है, वो इस प्रकार के ही लोग रहते हैं। तो उनका शारीरिक लेवल रहता है। फिर दूसरे रहते हैं मानसिक लेवल के लोग रहते हैं, तो इन्हें थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई की इच्छा होती है हल्की फुल्की, तो कुछ ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इन्हें इन्हें मजा आता है थोड़ा थोड़ा पढ़ के। उसी प्रकार के फिर कई जॉब होते हैं जैसे तो वो मानसिक लेवल के आदमी होते हैं। फिर तीसरे होते हैं इमोशनल लेवल के आदमी। इमोशनल लेवल के आदमी है ये इसको बहुत महत्व देते हैं, संबंधों को बहुत बहुत महत्व देते हैं। इनका जो दायरा है संबंधों का वो काफी दूर तक होता है। जैसे शारीरिक वाले का दायरा खुद के ही बारे में होता है, वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के सुखों के बारे में, बस उसको दूसरों का उतना कुछ खास पता नहीं चलता। मानसिक वाला जो है वो परिवार तक रहता है, जो परिवार की बीवी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो उनका सुख दुख उसको समझ में आता है। तो वो वहां तक की केयरिंग करता है, वहां तक वो सोचता समझता है, उतने में ही वो मजा लेता है। अपने बच्चे के साथ उसको मजा आएगा, पड़ोसी के बच्चे के साथ उसको कोई खास मजा नहीं आएगा, जबकि वो भी बच्चा है, उसके भी बच्चे ही हैं। लेकिन ये जो इमोशनल लेवल का आदमी होता है, इसको अपने बच्चों के साथ जितना मजा आता है वैसे ही मजा दूसरे बच्चों के भी साथ आता है। मतलब उसके लिए बच्चे बच्चे होते हैं, अपने और पराये नहीं होते। तो इसीलिए उसको भावनाशील व्यक्ति बोलते हैं। मतलब वो चीजों को भाव रूप में देखता है। तो जैसे समाज के बच्चे, लिए काम करने की कोशिश करता है, हाँ समाज तो वो, सेवी जैसे होते हैं। हाँ तो वो सामाजिक लेवल का होता है। तो वो भाव रूप में देखता है। जैसे आदमी देखता है, मतलब तो उसे सब आदमी आदमी नजर आते हैं। ऐसा करके नहीं आता कि ये मेरा भाई और ये पड़ोसी का भाई। उसे सब आदमी नजर आते हैं। बच्चे उसे सब बच्चे ही नजर आते हैं। ऐसा करके नहीं देखता कि ये मेरा बच्चा और ये पड़ोसी का बच्चा। ऐसे करके उसको ये वाला बाइफरकेशन इस तरह से नहीं होता है। वो अपने बच्चे को तकलीफ में देख के उतना ही दुखी होता है जितना कहीं भी जहां भी वो जा रहा होगा और किसी का भी बच्चा तकलीफ में होगा और वो देखेगा तो उसको उतना ही दर्द होगा, उतनी ही मुश्किल होगी। वो जो अपने बच्चे को करने के लिए कुछ भी उद्यत हो जाएगा वो वहां भी हो जाएगा। वहां भी वो ऐसे ही करेगा जैसे कि वो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हो। मतलब अगर बाहर से कोई देख रहा होगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये इसका ही बच्चा है, वो उसको लगेगा ये इसी का बच्चा है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ही कोई इतनी तत्परता से कोई उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकता है या उसको सुखी करने का प्रयास वो कर सकता है। तो ये भावनाशील आदमी होते हैं, भाव रूप में चीजें देखते हैं। भाव का मतलब रहता है कि यथार्थ जैसा, कि जैसा है। तो वास्तव में बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि वो किसी के होते हैं, वो तो सबके ही होते हैं। जैसे भाई हैं तो सभी के ही हैं, दोस्त हैं तो सभी के ही हैं, आदमी हैं तो सभी के ही हैं। तो उसकी जो उसका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा विस्तृत हो जाता है, थोड़ा यथार्थ के बहुत नजदीक चला जाता है। इसीलिए उसको भाव बोलते हैं। फिर भाव के भी ऊपर एक और यथार्थ है, वो है भव। भाव का मतलब है कि जैसा है, उसमें अब कोई ऐसी मिलावट नहीं। भाव में आदमी बहता है ना। हाँ। तो अब जैसे वहां जो है बच्चे को उसने किसी परेशानी में देखा तो वो उसमें कूद पड़ेगा और उसको करेगा जो भी उसके पास उसकी क्षमता सामर्थ्य होगी, जो भी कुछ है। लेकिन अब इसके जो चौथा आदमी है वो है आत्म स्थिति का आदमी या चेतनात्मक स्थिति का आदमी। वो ऐसे करके नहीं कूद पड़ता है। वो देख रहा है कि अच्छा बच्चा जो है मुसीबत में है, तो वो
जो भी उस समय की हेल्प होगी वो उस हेल्प को भी कर रहा होगा और साथ में ये भी सोच रहा होगा कि इस पर भी खोज कर रहा होगा कि इसका इसका मूल कारण क्या है, क्या कर दिया जाए कि ये समस्या बाद में किसी बच्चे को ना आए। समझ रहे हैं? वो भाव स्थिति में रहता है, भाव में नहीं, भाव स्थिति में रहता है। उसकी मूल स्थिति भाव होती है और ये जितने ऊपर की स्थिति रहती है उसको नीचे की सारी स्थिति उसको हस्तगत रहती है, नीचे का सब समझ में आता है कि शारीरिक लेवल क्या होता है, मानसिक लेवल क्या होता है, भावनात्मक लेवल क्या होता है, चेतनात्मक लेवल क्या होता है। और ऐसे ही लेवल के लोग चीजों को मैनेज करना जानते हैं, ऐसे लेवल के लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे लेवल के लोग उन चीजों को इस तरह से बनाते हैं कि इन चारों प्रकार के लोगों के लिए सहज हो जाए, ताकि चारों प्रकार के लोग जैसा जीवन जीना चाहें जी सकें। वो ऐसे करके नहीं बताते कि सबको अरे ये देखो आत्मज्ञानी हो जाओ सब, जैसे सबको बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, वो सब बोलते हैं कि सब आत्मज्ञानी हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता, सब लोगों का इंटरेस्ट आत्मज्ञान में नहीं होता है, तो वो नहीं ऐसा कर सकते और इसीलिए करते नहीं है और इसीलिए कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि ये समस्या भी नहीं है एक्चुअली। शारीरिक लेवल का होना, मानसिक लेवल का होना, भावनात्मक लेवल का होना, आत्मिक लेवल का होना, ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो वैरायटी है और सभी वैरायटी की जरूरत होती है किसी भी सिस्टम में। अगर सभी आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा, बाल कौन काटेगा, कपड़े कौन बुनेगा, क्लीनिंग कौन करेगा, मैनेजिंग कौन करेगा, तो बाकी काम कौन करेगा? और बाकी नहीं करेगा तो ये जिंदा बचेंगे? वैज्ञानिक तो सारे दिन खोज खबर में लगा रहेगा, अब भूख लगेगी तो रोटी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाएगा फिर। तो तो कैसे चलेगा? तो समाज में सभी प्रकार के लोग चाहिए होते हैं, इसीलिए जीवन का मूल उद्देश्य आत्मज्ञानी होना नहीं है या कोई प्रकार का ज्ञानी होना नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य है सुखी होना है बस। और सुखी का मतलब है कि आप जैसे हैं, आपको जैसी इच्छाएं पैदा होती हैं वो अगर पूरी हो रही हैं आपकी तो आप सुखी हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। कोई ज्ञानी होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई भावनाशील होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई बौद्धिक होना जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई शारीरिक लेवल का होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो वैरायटी है, ये तो यथास्थिति है, क्योंकि पूरी की पूरी जो नेचर है वो वैरायटी में है, तो वैरायटी में ही पैदा करेगी। किसी भी जंगल में एक जैसे पेड़ नहीं हो सकते। आपने आम आम का बाग लगाएंगे तो सारे पेड़ एक जैसे नहीं होंगे, वो वैरायटी आएगी। और उस वैरायटी के कई कारण हैं। उस वैरायटी के कारण है कि जो साइड में पेड़ रहते हैं उनको हवा ज्यादा मिलती है, उनको धूप ज्यादा मिलती है, बीच में जो रहते हैं उनको नहीं मिलती है, उनके नीचे की मिट्टी भी अलग अलग होती है। तो कई सारे वजह से ये वैरायटी पैदा होती है। तो कई सारी वजह की वजह से अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और ये अच्छी बात है, ये जानबूझकर डिजाइन की गई है नेचर के द्वारा। जो अल्टीमेट एलिमेंट है उसके द्वारा ये नेचुरल ये की गई है, क्योंकि इसकी जरूरत है, इसके बिना नहीं चलेगा। इसके बिना हमें सभी प्रकार के सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के लोग होंगे तभी तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा होंगे, स्वाभाविक रूप से, नहीं तो कैसे होंगे? तो ये अच्छी बात है। तो इस बात की खींचतान में नहीं लग जाना चाहिए कि सबको ज्ञानी बनाना है, कि सबको आत्मज्ञानी बनाना है, कि सबको आईएएस बनाना है, कि नहीं, ये पागलपन है और ये संभव नहीं है, क्योंकि वो वैसा पैदा ही नहीं हुआ है। तो तुम जो मर्जी उसमें करो नहीं होगा। बस वो जो है तुम उसको भी नहीं जीने दोगे, उसको तुम दुखी करोगे, ये जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो चारों प्रकार के लोग हैं, चारों प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। इन चारों प्रकार के लोगों से एक कंप्लीट समाज का गठन होता है। कंप्लीट समाज की जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें सभी प्रकार के लोग वहां पे हो पाते हैं। और हर एक को सभी प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। जो शारीरिक आदमी है उसको ऊपर के जो तीनों प्रकार के लोग हैं उनके द्वारा जो सेवा दी जाती है उसकी जरूरत होती है। बुद्धि वाला जो आदमी, मानसिक वाला जो आदमी है, उसको बाकी के तीनों प्रकार के जो लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं उनकी जरूरत होती है। वैसे ही भावनात्मक वाले को भी होती है और वैसे ही चेतनात्मक वाले को भी होती है। अकेले में कोई आदमी पूर्ण नहीं है, ये सबका मिला के पूर्ण होता है। इनमें से कोई भी कैटेगरी हट जाएगी
तो वो प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उस समाज में, और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, दुख खड़े हो जाएंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी बाकी सबको, कोई भी एक लेवल अगर नहीं रहेगा तो इस तरह से हम देखेंगे कि सभी लेवल की बराबर बराबर का महत्व है। तो सभी लेवल को बराबर से फलने फूलने का मौका होना चाहिए कि वो जिस भी लेवल के हैं उस लेवल में वो पूर्ण बने, उस लेवल में वो अपने रुचि के हिसाब से जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जाए, स्वाभाविक रूप से, कोई फोर्स, तो एक्स्ट्रा फोर्स उन पे ना लगी हो। जी। रंजीत जी, आपने वैरायटीज बताई, जैसे फिजिकल लेवल के लोग होते हैं, इमोशनल लेवल के होते हैं, मेंटल लेवल के होते हैं, कॉन्शियस लेवल के होते हैं, और आपने भी बताया कि जरूरी नहीं कि सभी लोग कॉन्शियस लेवल के लिए ही, मतलब नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि सब एक दूसरे के पूरक की तरह वर्क कर, लेकिन आज के सिस्टम में जैसे कितने लोग मीनिंगफुल वर्क कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो मीनियल वर्क कर रहे हैं, क्लीनिंग का वर्क कर रहे हैं, डस्टिंग का वर्क कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी इच्छा मतलब क्रिकेट में जाने की या स्पोर्ट्स में जाने की, जैसा आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी को कंसंट्रेट करते हैं। अगर आप एग्जांपल ले लो सचिन तेंदुलकर का, तो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है सचिन तेंदुलकर जी, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में अच्छा मतलब एक्सेल किया हुआ है, तो मतलब पर उन्होंने उसको परस्यू किया, उन्होंने समझा कि मेरी इच्छा फिजिकल लेवल पर है तो मैं इसमें जाऊं। तो इसके कारण क्या फॉल्स पर्सनालिटीज नजर नहीं आती समाज में, जो वो मतलब जो जिस कैटेगरी की या जिस वैरायटी की है, वो उसको वो उस वैरायटी के साथ वो जी नहीं पा रही है और कुछ और वो पर्सनालिटी बनकर जी रही है। तो इस तरीके की फॉल्स पर्सनालिटीज भी तो जनरेट हो रही हैं, अगर इस सिस्टम की हम बात करें तो। हाँ, तो वो तो होंगी ना, ये अभी तो जब सिस्टम खराब है तो हर चीज ट्विस्टेड होगी, हर चीज जो है वो डिस्टॉर्ट होगी, वो चाहे कोई भी लेवल का आदमी हो, वो चाहे शारीरिक लेवल का आदमी हो, चाहे मानसिक लेवल का आदमी हो, चाहे भावनात्मक लेवल का आदमी हो। हाँ, चेतनात्मक लेवल का आदमी थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होता है, ओवर इंटेलिजेंट होता है, तो वो थोड़ा बहुत एक हद तक मैनेज कर पाता है, बाकी लोग तो नहीं कर पाते। तो लगभग सभी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और डिस्टॉर्ट हो जाएंगे तो कुछ का कुछ देखेंगे, कुछ का कुछ कहेंगे, कुछ का कुछ व्यवहार करेंगे, ये सब प्रॉब्लम तो रहेगी समाज में जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता है। हाँ, तो मान लीजिए सिस्टम ठीक होता है, संपूर्ण समाधान लागू होता भी है, हाँ, जब हाँ, भी लागू होता है उसमें सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको सबकी इच्छा का सब कुछ मिलेगा, तो ये संभावना बनी रहेगी कि एजुकेशन होने के बाद भी कुछ लोग मेनियल वर्क भी करना चाहेंगे, क्लीनिंग का है, स्वीपिंग का है, गार्डनिंग का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक प्रकार के कर्म करने वाले लोग होंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं है दुनिया में जिसको कोई ना कोई करने वाले लोग नहीं होंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा, सभी के इंटरेस्ट होते हैं। और वैसे भी क्लीनिंग क्लीनिंग का काम करने का काम जो है वो आ, शारीरिक लेवल के लोगों का नहीं होता है, ये तो अभी दे रखा है, ये भावनाशील लोगों का काम है, भावनात्मक लेवल के जो लोग होते अच्छा। हैं, क्योंकि हाँ, क्लीनिंग करना बहुत ही सेंसिटिव काम है। मुझे तो अभी तक यही लगता था कि क्लीनिंग के वर्क में जो भी लोग होते हैं उनकी बुद्धि होती नहीं, उनको मतलब पढ़े लिखे होते नहीं है, और उनको लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो कुछ जॉब तो कर नहीं सकते, तो झाड़ू पोछा बर्तन ही किया या माली का काम कर लिया या सड़क को साफ हाँ, करने का हाँ, काम कर जो लिया, आया का काम कर लिया। जी जी जी, अब जैसे कुक का है, अब ये तो लोग हम्म। थोड़ा अभी समझने लगे हैं कि कुक मतलब कोई एक स्पेशल स्पेशलिटी होती है, नहीं तो हम्म। पहले तो, और अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी आप शहरों में चले जाएंगे जो बहुत अमीर लोग नहीं हैं और वो कुक रखते हैं, तो हम्म। वो तो किसी को भी ऐसे ही रखते हैं, वो 2-4 हज़ार रुपए में, मतलब वो लेबर ही होती है, लेबर में से किसी को कुकिंग करा लेते हैं, तो वो उससे वो मजा जी। नहीं आता ना वो। हाँ, कुकिंग एक पूरी आर्ट है, पूरी एक कला है, कुकिंग जो है वो मतलब बिल्कुल, मैं हाँ, समझ रही हूँ इस चीज को। अभी तो देखिए शेफ भी मेल शेफ बनने लगे हैं, दे आर हाईली पेड। अभी पहले अभी होने लगे, हाँ, अभी होने लगे, अभी हम्म अभी कहीं कहीं क्लीनर भी होने लगे हैं हाईली पेड, काफी अच्छे से। हाईली
आप अमेरिका में हम्म। जाएंगे तो वहां आपको क्लीनर ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ होते हैं। तो हाँ, तो जो 5 स्टार सवाल, होटल्स वगैरह में भी जाओ तो वहां भी हाँ, क्लीनर्स काफी मैनेज्ड काफी होते हैं। एजुकेटेड चाहिए होता है। हाँ, वो आपको ऐसा क्लीनर नहीं मिलेगा कि अच्छा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, आ जाओ बस झाड़ू लगा दो, ना ना। वहाँ आप जो है हम्म। 5 स्टार में जाएंगे तो उन्होंने क्लीनिंग का कोई ना कोई कोर्स, अच्छी जानकारी होगी उनको, इसमें कौन से हम्म। किन केमिकल्स का उपयोग करना होता है, कहाँ पे कैसा है, कहाँ क्या हो जाए तो कैसे सफाई करनी है, उसके लिए क्या क्या टूल्स हम्म। बनाने हैं या बाजार में आते हैं। अरे बहुत एजुकेशन की जरूरत पड़ती है क्लीनिंग के लिए, तो अच्छी क्लीनिंग के लिए। तो ये जो ये जो सारी चीज है, ये कोई शारीरिक लेवल के लोगों के काम नहीं है, ये तो अभी उनसे कराए जाते हैं क्योंकि अभी सस्ता काम है, कोई भी ठीक है, कोई कोई भी करने को अभी तैयार के हो तो सिस्टम में। करा लेते हैं। हाँ, और लोगों को इतना मालूम भी नहीं है, हम्म। तो इसलिए ठीक है किसी हम्म। से भी करा लेते हैं। नहीं तो ये ऐसे काम नहीं है। और फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी है, साफ सफाई के ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा हो सकते हैं। तो जो ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था आएगी उसमें तो जहाँ कहीं भी मशीनें यूज हो सकती हैं, जितनी भी प्रकार की मशीनें बनी होंगी, तो वो सब वहाँ मशीनें यूज होंगी, ज्यादातर टेक्नोलॉजी से ही काम होगा। तो वहाँ तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्नोलॉजी से काम होगा तो सीधी सी बात है तभी होगा जब वो कोई आदमी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानता होगा, नहीं तो कैसे करेगा। जी। सारे सारे हम्म। लेवल के लोगों का काम तो बहुत कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा जो होगा, अदरवाइज तो ज्यादातर काम जो है वो या तो मानसिक लेवल के लोग करेंगे, और या तो जो भावनात्मक लेवल के लोग हैं इनका होगा। मैनेजिंग का काम और खोज हम्म। खबर का और सुपरवाइजिंग का वो सब उनका होगा, जो चेतनात्मक स्तर के लोग होंगे। तो इस तरह से इनका इनकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से रहती है, इन इन चीजों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं इस तरह से। तो ये स्वाभाविक ऐसे होगा। तो ये सारी चीजें उसमें तो ट्रैक्टर भी एसी वाले होंगे, ऐसे करके नहीं होंगे कि आज ट्रैक्टर ओपन होता है, उसमें जो ट्रैक्टर चला रहा है वो धूल फांकते रहता है पूरे खेत की, और गर्मी में रहता है। अरे भाई हम्म। इतना इतना हैवी ट्रैक्टर है, उसमें आप एक केबल नहीं बना सकते क्या? उसमें एक छोटा सा एसी नहीं लगा सकते क्या? क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वही है कि अभी जो नेता लोग हैं वो नेता है ही नहीं है, वो चेतनात्मक स्थिति के आदमी नहीं है। चेतनात्मक स्थिति की हो तो दूसरों का दुख उनको दुख नजर आता है, तो वो उनके लिए करते कि भाई बनाओ, इसमें जो है लगाओ। अभी आप रशिया में जाएंगे वहां आपको केबिन मिलेगा ट्रक इसमें ट्रैक्टर में, क्योंकि वहां सर्दी होती है तो वहां हीटर उसमें रहता है। नहीं तो वो तो बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा वहां। तो वहां की सरकार और ने क्या यहाँ कर रखा और है, यहाँ ट्रैक्टर में केबिन होते हैं। हाँ, यहाँ भारत का किसान ठंडी में सिकुड़ के मर ही जाता है कभी कभी, तो हाँ, ये भी स्थिति तो आती कई यस यस बुजुर्ग लोग मर जाते हैं, वो है। आप रशिया में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि हमारे यहाँ से मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज्यादा आगे है। मैं कई बार अन्नपूर्णा जी के साथ गया हूँ, उनके साथ मेडिकल में, जो सरकारी मेडिकल है। भाई वहाँ आपको बहुत बहुत ऐसी लंबी लाइन नहीं मिलेगी, तो होती भी है कभी तो छोटी सी लाइन, नहीं तो लगभग नहीं मिलती है। तो वहाँ पर्याप्त रूप में, इसका मतलब है हॉस्पिटल्स हैं और वो सब चीजें हैं। उतनी नहीं है वहां पर भी जितनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से काफी बेटर स्थिति में है। डॉक्टर लोग काफी अच्छे से देखते हैं। और वहाँ जो टीचर्स हैं, टीचर्स ज्यादातर आपको वहां पे महिलाएं मिलेंगी, छोटे अच्छा। उसमें, मतलब जैसे अच्छा। टेंथ टेंथ तक के स्कूल है तो ज्यादातर महिलाएं मिलेंगी। वो शायद उन्होंने उनको इस वजह से रखा है कि बच्चों की टेक केयरिंग में आदमी शायद उतना जो है वो नहीं रहता जितना, जितनी उनकी हम्म। ऐसी सोच होगी। हाँ, और तो वहाँ जो है इस तरह का, तो मेरे कहने का मतलब जहाँ जितनी व्यवस्था ठीक है वहां उतने लोग सुखी हैं। बिल्कुल। हाँ, उतने लोग वहां ज्यादा सुखी हैं। तो अब ये चीज तो देखनी है कि मेनली आदमी चाहता क्या है। मुख्य रूप से आदमी चाहता है कि वो जैसा है वैसा वो सुखी रह सके, उसमें कोई मीन मेख ना निकाली जाए कि तुम में ये खराबी है, तुम में वो खराबी है, तुम पढ़े नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो।
अरे भाई वो जैसा है वैसा पैदा हुआ है ना, इसमें उसकी गलती है क्या? जैसा है वैसा है, अब उसका क्या यूटिलाइज कर लेना है, ये उस समाज के जो मूर्धन्य लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, जो आत्मज्ञ स्थिति के लोग हैं, ये तो उनका काम है ना कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि हर आदमी का वहां उसके हिसाब से, हर आदमी का वहां उपयोग भी हो जाए, और वो भी खुशी खुशी, सुखी सुखी सब चीजें। तो ये उनका काम है। ये बेचारे, उसका काम थोड़ी ना है कि उसको रोजगार नहीं मिला तो ये उसकी गलती है, उसको एजुकेशन नहीं मिली तो ये उसकी गलती है, उसको उसकी इच्छा की एजुकेशन नहीं मिली तो ये उसकी गलती है, ऐसा थोड़ी ना है। ये गलती तो जो व्यवस्था कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ये जो गलती अगर हम बोलेंगे तो उनकी बोलेंगे, बस ये उनकी बात है। तो अब चूंकि ऐसी व्यवस्था मैंने बना दी है, लिख दी है संपूर्ण समाधान में, तो अब तो ये प्रॉब्लम नहीं है खोजने वाली, अब तो इसको हम लोग लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, और लोगों को बस इसे जो भी अपने आधार तक जो भी समझ सकते हैं वो समझें, देखें कि उनका जीवन इस व्यवस्था में वैसा गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा जैसा वो चाहते हैं। अगर वैसा गुजरने की स्थिति उनको इसमें दिख रही है तो इसका मतलब ये उनके लिए ठीक व्यवस्था है। हर आदमी को ऐसे ही करके देखना है, और अगर इसके लिए बहुमत आता है तो ये व्यवस्था आ जाएगी, और सब चंगा चंगा हो जाएगा चारों तरफ सबके लिए, वो चाहे कोई भी स्तर का आदमी हो। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि भाई सुखी होने का मतलब होता है मूल में तो जो इच्छा पैदा हुई है और वो पूरी हो गई। अब ये बहुत प्रकार के सुख होते हैं, इनको आप व्यक्तिगत आधार पर भी सुखी, व्यक्तिगत आधार के सुख कह सकते हो, जिसमें खाना है, पीना है, कपड़े हैं, बढ़िया वातावरण है, कहीं आना है, जाना है। पारिवारिक सुख भी होते हैं जो परिवार के साथ, लोगों के साथ मिलके होते हैं। फिर सामाजिक लेवल के सुख होते हैं जो समाज के साथ मिलके होते हैं। फिर सामष्टिक लेवल के सुख होते हैं जो पूरी की पूरी नेचर है उसके अपने सुख होते हैं। इस प्रकार के हो गए, तो ये 4 प्रकार के हो गए। इसमें भी और 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक लेवल के सुख होते हैं, मानसिक लेवल के सुख होते हैं, भावनात्मक लेवल के सुख होते हैं, चेतनात्मक लेवल के सुख होते हैं। इस प्रकार से ये कई प्रकार के सुख होते हैं। और उसमें भोगों भोगों वाले सुख होते हैं, कर्म करने के सुख होते हैं, ज्ञान के सुख होते हैं, कई सारे प्रकार के सुख हैं। तो इनमें से जिनको जब जब जिस जिस प्रकार के सुखों की इच्छा अंदर पैदा होती रहती है और वो पूरी होती रहे, ऐसी व्यवस्था हो, तो आदमी सदा सुखी होने का अनुभव करता रहेगा जो कि वो चाहता है। तो ये इतने सारे प्रकार के सुख हैं। मूलतः 4 प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं, बस इतना ही ताना बाना है, इन्हीं को ही व्यवस्थित करना होता है, इन्हीं को ही मैनेज करना होता है। उसी के लिए सारी व्यवस्था होती है, उसी के लिए आपसी सब संबंध होते हैं, उसी के लिए ये जो भी कुछ सारा व्यवहार जगत है उसी बात के लिए। और सबका मूल है कि सब सुखी होना चाहते हैं और सब सुखी हों, ऐसी कोई व्यवस्था हो जो कि ये संपूर्ण समाधान, इस प्रकार की व्यवस्था को मैंने इसमें लिखा है। तो ये ऐसा कर देगी, और पूरी दुनिया के लिए, ऐसा नहीं कोई एक देश की बात है, पूरी दुनिया में सब लोग ही रहते हैं वहां। कोई ऐसा नहीं रहता कि वो लोग कोई अलग टाइप के लोग हैं और हम लोग कोई अलग टाइप के लोग हैं। सब जगह लोग ही होते हैं, सब लोग ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का असर रहता है तो जिसकी वजह से उनके रंग रूप इन सब में थोड़ा बहुत अंतर आता है, बस और तो कुछ नहीं। तो प्रेमजीत जी, जैसा आपने बताया कि आपकी जो ये पूरी संपूर्ण समाधान की जो खोज है पूरी, ये चेतना कैसे व्यवहारित होती है इस पर आधारित है, क्योंकि अभी तक जो भी सिस्टम चलते आए हैं वहां इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि चेतना क्या चाहती है। जैसा कि आपने बताया कि मूल उद्देश्य जीवन का है सुखी होना, कॉन्शियसनेस, चेतन, हम सारे मनुष्य जो हैं सुखी होने के लिए अग्रसर करते हैं। सारे क्रियाकलाप उसके सुख होने के लिए ही होते हैं, और यदि वो पूरे हो जाते हैं तो वो ठीक रहता है, और नहीं पूरे होते हैं तो ज्यादातर जो ये खराब व्यवस्था बनी इसमें तो डिस्टॉर्टेड ही थी। ये भी हमें पता चला कि 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जैसे आपने बताया इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कॉन्शियस लेवल के। और इन चारों को आपने अच्छे से कैटेगराइज किया है कि यही चार, इसी टाइप के जितने भी व्यक्ति होंगे वैश्विक स्तर पर, वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में आएंगे। तो जी। इनके सुख भी इसी प्रकार के आपने बताए
है कि कोई मानसिक स्तर का सुख होता है, कोई समष्टिक लेवल का सुख होता है। तो बस इसी चीज को आपने एक बेस बनाकर कि ये सब सुखी होना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था का आपने निर्माण किया है जैसे चेतना खुद है, जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में हो, चाहे वो भोग के रूप। तो इस प्रकार ये सारी बातों को समझ के जो कि अभी तक के जितने दर्शन आए या जितनी भी व्यवस्थाएं आई, तो हम देखेंगे कि इसमें ये चीज लैकिंग रही। वहां इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि चेतना चाहती क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों परेशान होती है, वो क्यों दुखी होती है, वो कब सुखी होती है, वो किन परिस्थितियों में सुखी होती है। इन सब बातों पर विचार विमर्श नहीं हुआ कभी, जो कि अब यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट इस मंच के जरिए हमने शुरू किया है। जियोमेट के थ्रू फ्री कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में हम इस विषयों को लेकर काफी बातचीत करते हैं, लोगों को वक्ता के तौर पर बुलाते भी हैं, जहाँ उनकी इच्छित विषय के हिसाब से हम बात करते हैं। और उद्देश्य मात्र यही है कि जो आपने व्यवस्था बनाई है चेतना को ध्यान में रखते हुए, वो लोगों तक पहुंचे, वो लोग इस चीज को जी समझें कि जो भी ये समाज में जो कुछ चीजें चल रही हैं, जो भी दुख और संताप हो रहे हैं, इनके कारण और इनके कारणों पर चर्चा हो और फिर उसका निवारण तो आपने संपूर्ण समाधान के फॉर्म में दे ही दिया है। तो संपूर्ण समाधान पुस्तक को फ्री में डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको मिल जाएगा, वहां से आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। किसी के पास भी एपिसोड जैसे आप सुनते हैं उस समय कोई प्रश्न आते हैं, कुछ भी ऐसी आपको बातचीत करनी है, आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है थोड़ा विरोधाभासी लग रहा हो या ये ठीक नहीं है, आपका ठीक है, तो आप सभी का आमंत्रण है। हर अल्टरनेट डेज फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पर हम फ्री सेमिनार एक कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ आप एज अ वक्ता आकर आप अपनी बात को रख सकते हैं और यदि आपको इस चर्चा में शामिल होना है तो वो भी आप फ्री में शामिल हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके के विषयों पे यहाँ बातचीत होती है। तो प्रेम जी आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने आज समझा होगा कि मानव कितने प्रकार के होते हैं, सुख कितने प्रकार के होते हैं और इन सब को आधार बनाकर एक व्यवस्था जो है अगर इन सब चीजों को एड्रेस करती है तो वो होगी एक संपूर्ण व्यवस्था, जो कि संपूर्ण समाधान पुस्तक में आपने काफी विस्तृत रूप में लिख ही दिया है। और बस जी हम सब लोग इसी में तत्पर हैं, इसी बात के लिए तत्पर हैं कि ये व्यवस्था सभी लोगों तक पहुंचे, सभी लोग जाने कि इसमें क्या है, उसको समझें, उस पर बातचीत करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि ये व्यवस्था आनी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है तो उस पर वो मतलब खुले मंच पर आकर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो तेजी जी आज के टॉपिक को हम यहीं विराम देते और अगला विषय जी अगला हम क्या विषय रखेंगे? जी अगला विषय हम लोग रखेंगे कि जो पॉलिटिकल मॉडल है वो क्या होगा। राजनीतिक मॉडल। आज हाँ के राजनीतिक डिस्कशन से मॉडल प्रेम जी क्या एक चीज तो समझ में आ गई कि जो राजनीतिक मॉडल में राजनेता वो सारे कॉन्शियस लेवल के ही होंगे। होगा। हाँ बिल्कुल कॉन्शियस लेवल के ही होंगे और राजनेता ही नहीं बल्कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे जो उसके माने उसकी जो देख रेख करने वाले होंगे उसको जो मैनेज करने वाले होंगे वो सब कॉन्शियस लेवल के लोग होंगे। मैनेजर जो है पूरा वो सब कॉन्शियस लेवल का ही रहेगा। मैनेजर साइंटिस्ट सुपरवाइजर ये सब कॉन्शियस लेवल के लोग रहेंगे, चाहे वो जजेज हों नेता हों वैज्ञानिक हों विभिन्न प्रकार के, जी ये जी। सब कॉन्शियस हाँ लेवल तो के लोग। हाँ तो ये कॉन्शियस लेवल के लोग ही तो जो बाकी के 3 लेवल्स के लोग हैं इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या चाहते हैं, जी किस तरह की जी लाइफ जीना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं, उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। तो आई एम वेरी बिल्कुल। मच श्योर कि जो राजनीतिक मॉडल है वो भी बड़ा ही लीक से हटकर होगा, बड़ा अनूठा होगा। तो जी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस संपूर्ण समाधान का राजनीतिक मॉडल किस प्रकार का जी होगा और वो कैसे भिन्न है, उसमें क्या-क्या आपने चेंजेस लेकर आने की बात की है। जी 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 उसका जो सबसे बड़ा बेस है वो ये है कि उसमें जो सत्ता की पावर है वो जनता के हाथ में चौबीसों घंटे रहेगी, नेताओं के हाथ में नहीं।
माने कॉन्शियस लेवल के लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि जनता के हाथ में रहेगी, माने सभी के हाथ, चारों वर्गों, जो चारों प्रकार के लोग हैं सभी के हाथ में रहेगी। इस प्रकार का पॉलिटिकल मॉडल है। वो कैसे व्यवहारित होगा, कैसे चलेगा, ये सब बात हम अगले जो इसका आगे जो के टॉपिक है उसमें करेंगे। तो राजनीतिक मॉडल की जो खासियत ये होगी कि चौबीसों घंटे 24 पूरी पावर है, पूरी सत्ता के हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी। टोटल लोकतांत्रिक का तरीका होगा। जी, परफेक्ट द लोकतंत्र कंप्लीट होगा एंड राइट पूरा। डेमोक्रेसी, बिल्कुल। परफेक्ट लोक। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को से मैं विदा लेती हूँ। रंजित जी, जी आपका धन्यवाद। जी आप जी सभी जी, को सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार। अगले एपिसोड में